एक बार फिर स्वागत है आपका। लेकिन देखिए, सनातन धर्म के खिलाफ बयान देकर उदयनिधि स्टालिन जो चौतरफा घिरे हुए हैं, लेकिन बावजूद इसके वो अपने बयान पर अड़े हुए हैं और अब भी कह रहे हैं कि मैंने जो कुछ कहा बिल्कुल सही कहा है। लेकिन किस तरीके से अब एक एक कर रिएक्शंस भी सामने आ रहे हैं, कुछ और प्रतिक्रियाएं देख लेते हैं जरा। कोई भी बयान किसी व्यक्ति को किसी धर्म के खिलाफ, किसी के विचारों के खिलाफ देना नहीं चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का धर्म में कोई आस्था नहीं है। वो धर्म की मार्केटिंग करते हैं और राम की भी मार्केटिंग करते हैं। किसी के धर्म के बारे में भी टिप्पणी करने से बचना चाहिए और एक दूसरे के धर्म का सम्मान करना चाहिए। कि किसी भी धर्म के बारे में, किसी के इंसान की आस्था के बारे में किसी को इस तरीके से आलोचना करने का कोई अधिकार नहीं है। और इस पर बात करने के लिए अब सीधे रुक कर लेते हैं जैनेंद्र का। जैनेंद्र, मतलब पहले भी किनारा कर रहे थे सब और अब भी कह रहे हैं कि किसी को बोलना नहीं चाहिए, किसी भी आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। लेकिन उदयनिधि तो शायद ये सारी नसीहतें ले नहीं रहे हैं, समझ नहीं रहे हैं, अभी भी अपने बयान पर अड़े हुए हैं। बिल्कुल, देखिए उदयनिधि तो तमिलनाडु की सियासत को ही देख रहे हैं, लेकिन चूंकि वो इंडिया अलायंस का हिस्सा हैं और यही वजह है कि जो इंडिया अलायंस में शामिल पार्टियां हैं, हिंदी पट्टी की सियासत करती हैं, कांग्रेस जैसी पार्टी है, उसके लिए मुसीबत जो है ये बढ़ गई है। उदयनिधि को शायद कोई राजनीतिक नुकसान इस बयान का नहीं होगा, उल्टे उनको लाभ ही हो सकता है तमिलनाडु में। और चूंकि डीएम के सहयोगी है कांग्रेस की, इसीलिए कांग्रेस खुलकर इस बयान की आलोचना भी नहीं कर रही। लेकिन उत्तर भारत में इस बयान से निश्चित तौर पर इंडिया गठबंधन और खासतौर पर कांग्रेस को नुकसान होगा, क्योंकि जाहिर सी बात है ये बयान जो है वो बेहद भड़काऊ है, विवादित बयान है और इस तरीके से किसी धर्म को उखाड़ने की बात कैसे कही जा सकती है। अगर इसी प्रकार का बयान किसी दूसरे धर्म के लिए दिया जाता तो निश्चित तौर पर जो है वो सुर कुछ और होते। तो जाहिर सी बात है उदयनिधि ने बयान देकर के इंडिया गठबंधन के लिए मुश्किलें बढ़ा दी हैं, खासतौर पर कांग्रेस के लिए। और इसीलिए आपने देखा होगा कि ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल जैसी पार्टियां जिनका डीएमके से सीधा गठबंधन नहीं है, उन्होंने खुलकर के इस पर अपनी जो है अपनी राय जाहिर की है। लेकिन कांग्रेस ने बीच का रास्ता साधने की कोशिश की है, लेकिन बीजेपी जैसी सियासत करती है वो इस मुद्दे को छोड़ने देने वाली नहीं है और इस पर वो लगातार जो है वो इंडिया गठबंधन को क्वेश्चन करती रहेगी। और एक तरीके से बैठे बिठाए बीजेपी को एक बड़ा मुद्दा हाथ लग गया है। लेकिन इसका दूसरा पहलू यह भी है कि जब सांप्रदायिक सियासत होती है, धार्मिक ध्रुवीकरण होता है, तो बीजेपी को लाभ होता है। लेकिन अगर धर्म के अंदर से सवाल उठते हैं, यानी पिछड़ी जाति के नेता जब सवाल उठाते हैं, तो फिर जातीय ध्रुवीकरण होता है और जो धार्मिक ध्रुवीकरण है वो कमजोर होता है और उसका लाभ जो है वो बीजेपी के खिलाफ जो सियासत करती हैं पार्टियां उनको होता है। तो उदयनिधि हो या स्वामी प्रसाद मौर्य हो, इनके बयानों के पीछे की जो सियासत है उसको ऐसे भी देखिए कि धार्मिक ध्रुवीकरण की काट में जातीय ध्रुवीकरण की कोशिश है। बैठे बिठाए एक मुद्दा तो बीजेपी को मिल गया है और वो इसे ऐसे में जाने नहीं देगी। आप मेरे साथ रहिएगा, आगे भी इस पर बात होगी। लेकिन उदयनिधि के बयान पर एक तरफ देखिए सियासी उबाल आ गया है, तो ऐसा नहीं है कि उनका सिर्फ विरोध ही हो रहा है, बल्कि उनके बयान का समर्थन भी किया जा रहा है। किस तरीके से आपको बताते हैं, देखिए किस तरह से उनका विरोध और समर्थन भी उदयनिधि से किनारा कर लिया है। हमारी सोच सर्वधर्म संभाव, लेकिन सबको अपनी बात कहने का हक है। और ये कांग्रेस के महासचिव केसी वेणुगोपाल का बयान। उधर आप प्रियांक खरगे, नेता कांग्रेस, आप जानते हैं किस तरीके से वो कह रहे थे कि जो धर्म इंसानों जैसा व्यवहार नहीं करता वो बीमारी जैसा, मतलब वो साथ खड़े हैं, उदयनिधि के बयान के साथ खड़े हुए हैं। फिर केसी वेणुगोपाल जो सर्वधर्म संभाव की बात कह रहे थे, लेकिन कार्ति चिदम्बरम कह रहे हैं कि जातियों में विभाजन के नियम के अलावा और कुछ नहीं है सनातन धर्म, यानी कि वो भी उदयनिधि के साइड में ही खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं, समर्थन करते हुए दिखाई दे रहे हैं सनातन धर्म के विरोध में जो उदयनिधि ने बयान दिया है। स्वामी प्रसाद मौर्य, समाजवादी पार्टी के महासचिव, अक्सर हिंदू धर्म को लेकर बयान देते रहे हैं, विवादित बयान। हिंदू नाम का कोई धर्म है ही नहीं, हिंदू धर्म केवल धोखा है। इधर रामगोपाल यादव, समाजवादी पार्टी के ही महासचिव हैं, किसी को किसी के धर्म के खिलाफ बयान नहीं देना चाहिए, मतलब ये एक तरीके से उसका विरोध करते दिख रहे हैं। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य की अपनी अलग लाइन है। संजय सिंह, सांसद आम आदमी पार्टी के, किसी भी धर्म पर टिप्पणी से बचना चाहिए, सबका सम्मान करना चाहिए। राजेंद्र पाल गौतम, आम आदमी पार्टी के नेता, सनातन धर्म का खत्म हो जाना समाज और देश दोनों के लिए हितकारी। यानी आप सोचे कि पार्टी के अंदर से अब अलग अलग बयानबाजियां भी सामने आ रही है, पार्टी के ही अलग अलग नेता दो तरह के बयान देते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस पर अब जैनेंद्र से बात कर लेते हैं। जैनेंद्र, अब ऐसे में ऐसा लग रहा है कि ये धर्म संकट उस गठबंधन के लिए बड़ा होता दिखाई दे रहा है जो सीधे सीधे 2024 में ये कह रहा है कि देखिए हम इस सरकार को उखाड़ने जा रहे हैं, क्योंकि इस मुद्दे को लेकर तो एक राय बनती नहीं दिख रही है।
बिल्कुल, देखिए बेहद विवादित बयान है और इसको लेकर के एक राय बन भी नहीं सकती। हालांकि दक्षिण भारत में और बल्कि भारत में भी जो जाति विरोधी आंदोलन हुए हैं उसमें इस तरीके की बातें कई बार कही जा चुकी हैं। मिसाल के लिए जीतन राम मांझी का आप उदाहरण ले लीजिए, वो आज की तारीख में बीजेपी के साथ हैं, लेकिन कुछ वक्त पहले जब वो दूसरी तरफ थे तो वो भगवान राम के अस्तित्व को ही खारिज कर चुके थे। तो इस तरीके के बयान, इस पर सियासत कैसे होती है, बात इस पर तय होती है। निश्चित तौर पर उदयनिधि ने ये बयान दे करके बीजेपी को एक मुद्दा दे दिया है, लेकिन ये आप मत भूलिए कि इस तरीके के बयानों से जो है वो जातियों का ध्रुवीकरण भी होता है, अगड़ा बनाम पिछड़ा का ध्रुवीकरण भी होता है और इसका राजनीतिक लाभ भी कई बार मिलता है। हालांकि इसके लिए कोशिश कौन कैसे करता है इस पर निर्भर होता है। उदयनिधि के बयान को उनका व्यक्तिगत बयान और सुधारवादी बयान के तौर पर भी एक हिस्से में देखा जा रहा है, एक हिस्से में इसका विरोध किया जा रहा है, लेकिन इसको लेकर के सियासत किस तरीके से होती है वो अहम है। और चूंकि ये एक इंडिया अलायंस का हिस्सा है और एकजुट होने की कोशिश विपक्ष ने की है, ऐसे में बीजेपी भी कार्ड ढूंढ रही है अलग अलग, और ये एक बड़ा उनके हाथ में अच्छा हथियार मिला है जिसके जरिए वो निशाना साध रहे हैं कांग्रेस पार्टी पर और इंडिया अलायंस पर। बिल्कुल ठीक है, आप रहिए जैनेंद्र, आगे आपसे बात होगी इसको लेकर। लेकिन उदयनिधि अपने बयान पर इस वक्त अड़े हुए हैं, जिसके बाद उदयनिधि के खिलाफ लोगों का गुस्सा जो है वो फूट रहा है, आक्रोश सीधे तौर पर दिखाई दे रहा है। कई जगहों पर तो उनके खिलाफ प्रदर्शन भी हुए हैं, अलग अलग जगहों पर सनातन का अपमान का आरोप उन पर सीधे लग रहा है। देखिए, सीजीआई को 262 प्रतिष्ठित नागरिकों ने एक चिट्ठी लिखी है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को यह चिट्ठी लिखी गई है। हाईकोर्ट के पूर्व जजों और नौकरशाहों ने यह चिट्ठी लिखी है इस मामले को लेकर। किस तरह से आक्रोशित है इस वक्त पूरे देश में अलग अलग धड़े। दिल्ली की एक महिला ने पुलिस में ऑनलाइन शिकायत भी इसे लेकर दर्ज करा दी उदयनिधि के खिलाफ, इस बयान के खिलाफ। सुप्रीम कोर्ट के एक वकील ने दिल्ली पुलिस से शिकायत की है इस बयान को लेकर। अलग अलग जगहों पर हिंदू सेना ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर से इसकी शिकायत की है। तो शिकायत भी अब एक के बाद एक दर्ज हो रही है। देश से माफी मांगे डीएमके और इंडिया गठबंधन, ये बीजेपी सीधे तौर पर कह रही है कि इस पर माफी मांगनी चाहिए। बुरहानपुर मध्य प्रदेश में सनातन धर्म ट्रस्ट ने पुलिस कंप्लेन की है उदयनिधि के इस बयान को लेकर। पटना सीजेएम कोर्ट में उदयनिधि के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है। अलग अलग राज्यों में कैसे अब शिकायतें दर्ज हो रही हैं, मामले दर्ज हो रहे हैं, और ये उदयनिधि की मुश्किलें तो बढ़ाएंगी। लेकिन जैनेंद्र, यहां बात सिर्फ उदयनिधि की नहीं है, क्योंकि उनकी पार्टी अब इंडिया गठबंधन से जुड़ी हुई है। लेकिन क्या ये इतना मुश्किल हो रहा है इस गठबंधन के लिए कि इसको लेकर एक रास्ता निकाला जाए, क्योंकि डैमेज बड़ा हो सकता है इसको लेकर? निश्चित तौर पर डैमेज बड़ा हो सकता है, और खास तौर पर उत्तर भारत में। और आपने देखा ही होगा कि उत्तर भारत में जब चुनाव होते हैं तो नेता मंदिरों का दौरा करते हुए नजर आते हैं, पूजा पाठ करते हुए नजर आते हैं, धार्मिक आयोजनों के करीब देखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि धर्म एक अहम हिस्सा है भारतीय समाज का, और राजनीति जो है वो भी धर्म का एक अहम हिस्सा होता है। तो इस तरीके के धर्म विरोधी बयान से उत्तर भारत में नुकसान हो सकता है जो बीजेपी विरोधी पार्टियां, और खासतौर पर इसलिए क्योंकि बीजेपी पारंगत है धर्म के मुद्दों को कैश करने में। बैठे बिठाए एक मुद्दा दे दिया है। हालांकि तमिलनाडु में देखिए, तमिलनाडु की जो सियासत है, उदयनिधि को या डीएमके को, अगर उत्तर भारत में इस पर आंदोलन तेज होगा तो तमिलनाडु में डीएमके को भारी फायदा हो सकता है, और उनके खिलाफ जो एक एंटी इनकम्बेंसी संभावित हो सकती है, क्योंकि ज्यादातर सीटों पर उनके सांसद हैं, तो वहां पर सरकार, राज्य सरकार डीएमके की है, तो एक एंटी इनकम्बेंसी जो संभावित हो सकता था वो 24 के चुनाव में वो उसका असर फीका पड़ जाएगा। तो कोई भी बयान बहुत नापतोल कर दिया जाता है, कहीं लाभ हो सकता है, कहीं हानि हो सकती है। लेकिन उदयनिधि ने अपने बयान से इंडिया अलायंस के लिए और खासतौर पे उत्तर भारत में कांग्रेस के लिए मुश्किल जरूर बढ़ा दी। मुश्किलें तो बढ़ गई हैं, अब इसकी काट आखिर क्या निकालेगा ये गठबंधन, ये फिलहाल देखना होगा। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।